हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि आजकल हमारे मार्केट में इन दोनों की डिमांड बढ़ रही है और हर कोई जानकारी लेना चाहता है इन दो सेक्टरों के बारे में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। यदि आप भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हैं तो अक्सर आपसे लोग सवाल पूछते होंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस तथा नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है। तो यदि आपको इसका जवाब पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जवाब पता हो जाएगा और किसी को भी आप जवाब दे सकते हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को भारत में आज हर कोई जानता है और आप लोग भी कभी न कभी यहाँ से सामान खरीदे होंगे। बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं। अब आइए देखते हैं कि 2005 से पहले किस तरह से मार्केटिंग हम लोग कम करते थे। हम लोग कई दुकानों में जाते थे और सामान पसंद करते थे तथा मोल भाव करते थे। कई दुकानों पर जा कर के दाम कंपेयर करते थे, तब जाकर खरीदते थे। क्योंकि हमें मन पसंद का सामान भी चाहिए और उचित दाम में भी चाहिए था। लेकिन 2007 में फ्लिपकार्ट लॉन्च हुआ। पहले तो यहाँ केवल किताबें मिलती थीं, लेकिन एक साल के अंदर ही केवल किताबों का ऑर्डर एक दिन में 100 से ज़्यादा किताबों का हो गया और इसके कस्टमर बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। तो कुछ दिन बाद एक सज्जन 2000 करोड़ रुपए में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया और जो कंपनी केवल बुक्स बेचती थी वो इतने कम समय में ग्रोथ करके इतने बड़े कस्टमर तैयार कर लिए कि हर प्रकार के सामान खरीदने वालों का लाइन लग गया। और आज देखिए शॉपिंग करना कितना आसान हो गया है। आप कहीं भी हों, घर में हों, ऑफिस में हों, हर जगह कहीं भी किसी जगह सामान खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इससे बहुत सारा समय बचता है। क्या पहले हम सोच सकते थे कि ऐसा भी होगा जब हम घर बैठे सामान खरीद सकेंगे, वो भी मार्केट से कम रेट पर? तो ये हम सबके सामने एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार हो चुका है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बिग कैपिटल, एक बड़ी पूंजी चाहिए। दूसरा है अट्रैक्टिव वेबसाइट, एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, एक आकर्षक वेबसाइट की। मोबाइल ऐप की ज़रूरत पड़ेगी और लार्ज प्रोडक्ट रेंज, बहुत बड़े सामानों का रेंज ज़रूरत पड़ेगा हमको। और कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉइज़, और सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी, पेमेंट गेट आउट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ई कॉमर्स कंपनी खोलने के लिए। अब आइए एक नज़र डालते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है। अब आइए एक नज़र डालते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोडक्ट प्रमोशन बेस्ड बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक रेडीमेड बिजनेस मॉडल है जहां कंपनी अपना प्रोडक्ट खुद उपलब्ध कराती है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने का पूरी जिम्मेदारी लेती है। आपको केवल प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए एक टीम बनाने की ज़रूरत होती है और टीम बनाने में भी कंपनी आपकी पूरी हेल्प करती है। यहाँ तक किसी भी प्रकार के रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार से ई कॉमर्स बिजनेस में पड़ती है, सारा रिसोर्स कंपनी प्रोवाइड कराती है। नेटवर्क मार्केटिंग तथा ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे बड़ा अंतर होता है सपोर्ट सिस्टम का, जिसको बहुत लोग एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं, जिसके द्वारा आप अपने टीम को कैसे ग्रोथ कराएंगे ये सीखने का मौका मिलता है। तथा जो अपलाइन होते हैं वो कदम कदम पर साथ देते हैं या जो आपको ज्वाइन कराते हैं वो पूरी तरह से हेल्प करते हैं। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है वो अपने ऊपर ही करनी पड़ती है। जैसे कुछ बुक्स पढ़नी पड़ती है और अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो आपका अपने ऊपर ही खर्च करना पड़ता है ड्रेस वगैरह में। तो ये था कंपेयर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स बिजनेस। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने टीम में भी
इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।